जय हिंद दोस्तों, लेकर आ गया हूँ एक और बढ़िया मज़ेदार वीडियो। और ये है एक्स मुस्लिम समीर जी का, और इसमें डिस्कशन हो रहा है। तो आप भी इस वीडियो को ज़रूर सुनिए। और आपको जो चीज़ में कही गई है रियली एक शॉकिंग है। मतलब मैं सोच भी नहीं सकता, मतलब इस तरह से भी चीज़ें हो सकती हैं। आप भी ज़रूर देखिए। तो बिना किसी देरी के दो इस डिबेट को स्टार्ट करते हैं। और मैं अपने विचार भी वीडियो में रखूँगा, तो वीडियो के अंत तक आप वीडियो को ज़रूर देखना। तुम्हारी अपनी माँ जायज है, तुम तो अपनी माँ के साथ निकाह कर लोगे। ये ऐसा क्यों क्यों होगा? अगर इस्लाम में क्यों? जायज तुम है भी तो तो उसके बेटे हो, वो भी तुम्हारी बेटी है, बात तो एक ही है। बेटी के साथ करो या माँ के साथ करो, बात तो एक ही है। अगर इस्लाम में जायज है तो मैं बुरा नहीं निकाह कर लूँ, तो कैसे मैं बुरा वेरी गुड, अब वेरी गुड। अगर एक इस्लाम में बात जायज होगा तो भाई अपनी अम्मी के साथ भी निकाह कर लेगा, ओ, मुबारक हो आपको। क्या फिर बोला आगे इसने? हम बात करेंगे। फिर लेकिन मैं आपको उससे पहले एक चीज बता दूं मेरे भाई, कि यहाँ पे सिर्फ नबी के बारे में नहीं कहा गया है। या कि नबी का मुंह बोला बेटा था तो उन्होंने निकाह कर लिया, कोई मसला नहीं। यहाँ पे ये कहा गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजियत में दे दी। उसके बाद लिखा हुआ है ताकि मोमिनों के लिए, उनके मुंह बोले बेटों के लिए कोई तंगी ना रहे। यानी कि सारे मुसलमानों के लिए ये काम कर दिया गया कि अब कोई किसी को अडॉप्ट नहीं कर सकता, कोई किसी को गोद नहीं ले सकता। लेकिन आपने तो ये कहा कि अगर मुंह बोली कोई औलाद है, अगर वो कैसे सगा बेटा हो गया, तो उसके साथ तो निकाह करने में कोई मुश्किल नहीं है। ओके, मैं आपको एक सिचुएशन दे देता हूँ शेम भाई, क्योंकि आप हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हमारे लिए आइडियल है, नमूना है, मतलब मुसलमानों के लिए। और उनकी इत्तबा करना है, और जो जो काम उन्होंने किया वो करना सुन्नत है, और सुन्नत का बड़ा सवाब है। अब आपको मैं एक सिचुएशन देता हूं। आप किसी अनाथ आश्रम में गए, किसी धर्मशाला में गए, और वहां पे आपने एक छोटी सी बच्ची, 1 साल की, 2 साल की या 3 साल की आपने गोद ले ली। ठीक है जनाब, वो आपके पास पलने लगी, बढ़ने लगी और बड़ी हो गई। जब वो जवान हुई तो उसको देख करके आपको उससे मोहब्बत हो गई, आपके दिल में ये बात आ गई कि ये मुझे बड़ी प्यारी लगती है और मुझे इससे निकाह करना चाहिए। तो क्या आप उससे निकाह करेंगे? ये झिझक करूंगा भाई, कोई इसमें हो ही नहीं रहा। जी? ये झिझक, क्योंकि अच्छा, इस्लाम में बेझिझक इजाजत है। करेंगे आप? हाँ, इस्लाम में मतलब सिर्फ जो है। जिसको क्या कह रहे हो? आपने अपनी बेझिझक करेंगे? बेटी पुकारा, बचपन से लेकर के उसे अपनी गोद में खिलाया पिलाया, आपने दूध पिलाया, उसको अपनी गोदी में झुलाया, जिसको आपने बेटी कहा, जिसको बेटी समझ के आपने जिसका माथा चूमा, अब आप उसको बीवी बना के उसके होंठ चूमेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इतना इतना भी नहीं भाई। जब नहीं बेटी तो की बीवी मोहब्बत। बनाओगे तो क्या 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 उसमें शोकेस में सजाने के लिए बनाओगे? बीवी के नहीं, साथ एक क्या करेंगे? मिनट, मेरी बात तो सुनो। जब एक बार जी। मोहब्बत बेटी की होगी तो फिर कैसे, फिर जो है फिर बीवी वाली मोहब्बत फिर कैसे जग जाएगी? ये भी तो बात है, अब लेकिन अगर मैंने आपसे वही तो पूछा कि आप उससे निकाह करेंगे, आपने बोला बेझिझक करूंगा। तो आप नहीं उससे, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप उससे बेझिझक निकाह कर लेंगे, और निकाह के बाद उससे बेटी वाली मोहब्बत करेंगे, बीवी वाली नहीं करेंगे, है ना? नहीं नहीं, देखो मैं ये बता रहा हूँ, अगर वो गोद लिए पहले, अगर बेटी की तरह उनको रखूंगा तो फिर बेटी की तरह रखूंगा भाई। बहुत ऐसे गोद लेते हैं जो बेटी की तरह रखते हैं। तो लेकिन अगर आप शायद मेरा सवाल समझे नहीं थे उस वक्त। तो आप मेरा उस वक्त सवाल समझे नहीं थे, कि आप समझने के बाद आपने बोला कि हाँ बेझिझक करूंगा। नहीं नहीं, मैं ये समझा कि जो बोल रहा है कि कोई अगर मान लो घर पे, किसी के भी घर पे अगर कोई गोद के लिए बेटी है तो उससे आप निकाह कर सकते हैं, तो नहीं मैं कर सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, अब मैं दोबारा आपसे फिर समझाता हूं। आपने एक बच्ची को गोद लिया जो कि छोटी सी थी, आपने उसको एक बाप की तरह पाला, उसकी परवरिश की, और जब वो जवान हो गई तो अब आपका आपका दिल ये किया कि मैं इससे निकाह कर लूं। तो क्या आप उससे निकाह करेंगे? दोबारा मैंने सवाल अपना पूछा है, जवाब दें सैन। क्या आप उससे निकाह करेंगे? भाई अगर देखो, वैसे तो जो है इसने जो है मोहरी तुमको कसम है तुम्हारे उस माँ बाप की, सैम भाई, तुम्हें जिसने जिसने तुम्हें पैदा किया है, तुम्हें उसकी कसम है, इंसानियत को सामने रख के जवाब देना कि क्या तुम उससे निकाह करोगे, बच्ची से जिसको तुमने बेटी बना करके पाला? भाई इस्लाम में तो जो है चचेरी बहन से भी इस्लाम की बात शादी नहीं मैं होती कर रहा हूं, फिलहाल फिलहाल मैं इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूं, फिलहाल इंसानियत। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं। क्या तुम करोगे? है। मैं कहता हूँ जब मैं एक बच्ची को लाऊंगा,
और फिर अपनी बेटी की तरह उसको पालूंगा, तो फिर जवान होगी तो क्यों मेरे अंदर जो है उसको बीवी बनाने की क्यों ख्वाहिश जागेगी? एग्जैक्टली। क्यों ऐसा होगा भाई? मैं मैं अपना भी आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ, वो सिचुएशन मैंने आपको दे दी है। मेरा आपसे सिंपल सवाल ये है कि आप उससे निकाह कर लेंगे या नहीं करेंगे, और अगर आप नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे, बस मुझे इतना बता दें और कुछ नहीं। भाई देखो, ये इतनी जल्दी मेरी भी जो सोच नहीं होगी भाई, ये मैं ऐसा भी नहीं हूँ भाई कि एक यार बच्ची को मैंने जो। आपको बड़ी आसान सी बात है, मैंने सिचुएशन दे दी। आप आश्रम में गए, एक बच्ची को गोद लिया, 2-3 साल की थी, बड़ी प्यारी थी, आप उसके बाप बन गए, आपने उसको अपनी मुंह बोली बेटी बना लिया। अब वो जवान हो गई, आपके पास पली बड़ी खेली, आपने बेटे की तरह उसको पाला, वो जवान हो गई, उसको देख करके, उसकी खूबसूरती देख करके आपका उसके ऊपर दिल आ गया, क्योंकि वो आपकी सगी बेटी नहीं थी। ये सोच के आपका उसके ऊपर दिल आ गया, अब आपने सोचा कि मैं इससे निकाह कर लूं, तो क्या आप उसके साथ निकाह कर लेंगे या नहीं करेंगे? मेरा सीधा सवाल ये है आपसे। देखो भाई, मैं सही सीधी बात आपको बताता हूँ समीर भाई, कि जी। अगर मैं उसको पूछूंगा कि अगर इस्लाम में अगर जायज है, जब आप बोल रहे हो ऐसा, तब अभी तो मेरे को इसको क्लियर नहीं है, मैं देखूंगा अगर इस्लाम में नहीं, जायज है, इस्लाम में बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है इस्लाम में। अब आप बताएं कि आप करेंगे? कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही यहाँ बढ़िया। से इनके बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शिट। इस्लाम में इसीलिए हिंदू तक जाए। इसीलिए मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं अपनी इंडियन गवर्नमेंट से भी और सारे इंसानों से भी कि इन मुल्लाओं को बच्ची भी गोद मत देना, इनको कोई अनाथ आश्रम से बच्ची भी गोद मत देना, क्योंकि ये इतने बड़े जाहिल है ना। ये जिसको बच्ची को बेटी बना करके पालेंगे, उसी के साथ अगली रात में उसे बीवी बना के उसके साथ सोएंगे ये लोग। मैं आपको एक और तुम इसको अदल इंसाफ, सेम, तुम इसको अदल इंसाफ और तराजू बता रहे हो इस गंदगी को। अब आपको इसका जो डिफेंस कर रहा हूँ नहीं नहीं आपको नहीं, तुम गंदगी को डिफेंड करने आते हो तुम लोग यार, तुमको शर्म नहीं आती है एक बार भी? इंसानियत मर गई है तुम्हारी। तुम्हारे अंदर का जो इंसान बात कहाँ मर जो जाता है भाई, बात ये सब यार, बोलते हुए? जो बात तुम्हें बोलने में इतनी हिचकिचाहट हो रही थी और तुमने वो बात नहीं बोली जब तक मैंने ये नहीं बोला कि इस्लाम में जायज है। बहुत अच्छा, भाई क्या मुबारक हो बात। इस्लाम तुम्हें। चलो ये टर्न चाची के हो साथ गया। तो है, चाची के साथ तो है ना, चाची फूफी चलिए चलिए, मामी अभी सब। आप जाइए, आपकी आपकी बात पूरी हो गई, आपका पूरा मुकम्मल ईमान हमने देख लिया है। अब मेरी है ना? बात तो सुन लो भाई। ईमान वाला काफिर जी, सैम भाई को बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद हैं, क्योंकि कम से कम उन्हें बेबाकी से इस्लाम सच को बोला खुद है। ही सुन लीजिएगा मेरी इस्लाम को बात। खुद ही बता दिया कि ऐसा मजहब है ये। अच्छा इस्लाम खुद ही सैम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने का। और कल को अगर इस्लाम में ये कह, तो अभी आपने ये वीडियो सुना और इस वीडियो में मतलब रियलिटी आपके सामने आ गई है। देखो ये है सोच, ये है क्या, इस चीज़ को आप फॉलो करते हो? इस चीज़ को मैं कितनी बार बोलता हूँ आप लोगों को कि यार कम से कम दिमाग तो लगाओ। जितने लोग भी हैं जो लोग कहते हैं कि आई एम अ प्राउड मुस्लिम, ये है वो प्राउड मुस्लिम, दिस इज़ अ प्राउड मुस्लिम मूवमेंट, कि एक गोद ली हुई बच्ची को, आप छोटी बच्ची को लाते हो, आपकी उम्र मान लो 25 साल है या 30 साल उम्र है, और गोद भी बंदा कब लेता है नॉर्मली, कब गोद लेता है कोई भी बच्चों को गोद कब लेता है? जब उसकी खुद की संतानें नहीं होती हैं। सोचो, जब खुद की संतान नहीं हुई और आप 35 साल उम्र हो गई, आपकी 40 साल उम्र हो गई, और आपने एक अनाथ आश्रम से कोई बच्चा गोद ले लिया, छोटी बच्ची गोद ले ली। अब जैसे वो बच्ची बड़ी हुई, 10 साल की हुई, 15 साल की हुई, तो आप तो बोलोगे कि भैया हमारे तो रोल मॉडल जो थे उन्होंने भी वही किया था, जो रोल मॉडल थे उन्होंने वही किया था। तो जब 10-12 साल की होगी तो फिर आप तो उसको 50 साल के होके आप उसको अपनी बीवी बना लोगे। यार शर्म करो यार, कुछ तो शर्म करो। कहाँ से? और इस बंदे ने क्लियरली बोल दिया कि अगर इस्लाम मेरे को बोलता है तो मैं कर लूँगा। ये है, इसीलिए तो बोलते हैं कि ये किताबें जो हैं वो आपको जाहिल बना रही हैं। ये किताबें जो है ना, यही आपको, जो आसमानी किताबें हैं, यही आपको जाहिल बना रही हैं। भाइयों समझो इस चीज़ को, चाहे कोई भी है, इंसानियत को रखो यार। शॉकिंग था रियली मेरे लिए, जैसे मतलब मैंने ये वीडियो जब देखा ना मेरा दिमाग फट के रह गया। मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है? इसको कंपेयर करते हो आप हिंदुइज़्म से, आप तो बोलते हो हिंदुइज़्म बहुत बेकार है। चलो ठीक है बेकार है, ये क्या है? सो दिस इज़ द रियलिटी। और आप लोगों को ये रियलिटी समझ में आ रही होगी
अगर आपको मेरे लाए हुए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप जो है वो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। मैं अभी एक और सेशन लाने वाला हूं जिसमें कि जो कमेंट आप करोगे मैं उनको बताऊंगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप वहां पे पूछो और मैं उसका जवाब दूंगा। तो इसी के साथ दोस्तों आज के लिए वीडियो समाप्त करता हूं और मिलूंगा नई वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, घंटी को जरूर दबाइए, तब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।